अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। कुछ मैं अपनी मसरूफ़ियात के बिना पे सेशन नहीं कर सका, तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम रेगुलर जो है वो सेशंस भी रखेंगे और आपसे थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत भी क्या करेंगे अपने इस चैनल के थ्रू। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और हमारा राब्ता जो है वो कायम रहे। आ, थोड़ा सा पास को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें हेल्दी ईटिंग पैटर्न के लिहाज से मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता होता था कि उसके अंदर आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपकी बॉडी का पार्ट बनेगा और उसमें बैलेंस डाइट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ एक्सरसाइजेस के साथ और इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट जो कि फ़ैट कंसिडर की जाती है उसके साथ, और कुछ मैंने मल्टीपल वीडियोस भी देखी, कुछ लिटरेचर भी मैंने सर्च किया इसके ऊपर। अ, एक मैंने रील देखी थी, उसके अंदर एक ट्रेनर जो हैं वो एक अपने जो उनके अंडर सुपरविज़न एक क्लाइंट होते हैं उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप कार्डियो ना किया करें। कार्डियो की वजह से आपका जो मसल मास जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। रेदर देन कार्डियो आप मिक्स किया करें कार्डियो के साथ मसल स्ट्रेंथनिंग, ताकि मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ आपका मसल मास इंक्रीज़ हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो इंक्रीज़ करे। तो मुझे ना थोड़ी सी वो अट्रैक्टिव फील हुई कि यस, ये लॉजिकल बात है थोड़ी, लेकिन ये हाफ बात है। हाफ बात किस तरह से है कि हम जानते हैं, जो हम रिकमेंडेशन भी देते हैं, जिस बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर हम वेट लॉस करवाते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं या जो मेंटेन करना चाहते हैं अपने वेट को। वज़न बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल उसके अंदर एक फ़ैक्टर है। मेटाबॉलिज्म अकेला फैक्टर नहीं है, उसके अलावा जो आप इनटेक ले रहे हैं उस इनटेक का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा होता है। तो एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जिसको हम लोग AMDR बोलते हैं। ये हम लोग टोटल कैलोरीज को काउंट करने के बाद उसमें से फ्रेगमेंट्स निकालते हैं कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना जो है वो फैट चाहिए। बॉडी का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि बॉडी को हमेशा से जो प्रोटीन जो है ना उसको साइड पे करना पड़ता है। साइड पे करने का मतलब क्या है कि प्रोटीन, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो जेनेटिक मेकअप है, उसके अलावा जो डीएनए एप्लीकेशन हो रही है, राइबोसोमल रोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेलुलर लेवल के ऊपर जो रोल है उसको मेंटेन करवा रहा होता है, और प्लस जो वियर एंड टीयर बॉडी के अंदर जो चल रही होती है उसको कंट्रोल करवा रहा होता है प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को जो है वो स्पेयर किया जाता है, जिसके लिए हम लोग प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी बोलते हैं। और बॉडी ने इसके मुताबिक ही अपना एक फंक्शन मेंटेन किया हुआ है कि वो पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करेगा, फिर जो है वो फैट्स को यूटिलाइज करेगा, और फिर जो है वो प्रोटीन्स की तरफ वो आएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट्स हैं तो पहले वो उसको डिजॉल्व करेगा, क्योंकि देखें जब डेपोजिशन की बात आती है ना, तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो पहले ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और ग्लाइकोजन के बाद जो है वो जाके कन्वर्ट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के फैट सेल्स के अंदर। तो इसी तरह जब एनर्जी बॉडी को रिक्वायर होती है तो वो पहले ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वो जाता है हमारी बॉडी के स्टोर्ड फैट्स की तरफ कि इनको जो है वो यूटिलाइज करवाया जाए। अब वो जब तक फैट यूटिलाइज नहीं होंगे तब तक वो प्रोटीन्स के ऊपर नॉर्मली शिफ्ट नहीं होता। तो उन प्रोटीन्स की शिफ्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करते हैं कि वो प्रोटीन्स जो है वो इस्तेमाल ना हो। तो इस्तेमाल क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। यस, तो कार्डियो की वजह से हमारी बॉडी जो है, क्योंकि एनर्जी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। एनर्जी डेफिशिएंसी आप डाइट के बगैर नहीं कर सकते, आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर आना पड़ेगा। यानी आप बॉडी को इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन आप अपने AMDR के मुताबिक चीज़ों को देंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप 99% कार्बोहाइड्रेट ले लें या आप 50% फैट्स ले लें और प्रोटीन को जो है बिल्कुल साइड पे रख दें। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने AMDR के लिहाज से चीज़ों को
इस तरह से लेंगे कि आपका जो सरप्लस जो एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जानी है वो डिज़ोल्व फैट्स जो हैं उसको पूरा कर रहे हो, और उस डिज़ोल्व फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से जो हम एक्वायर करते हैं जिसके नतीजे में कीटोन बॉडी से बाज़ दफ़ा प्रोड्यूस होती है, उनके ऊपर चेक रखा जाए और बॉडी को वहाँ से एनर्जी को जो है वो सप्लाई किया जाए। तो ये वो मैकेनिज़्म है जिसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा जो है वो आपकी बॉडी के प्रोटीन्स भी जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। यस, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपका जो मसल का टोन है वो ख़राब ना हो, ठीक है। मसल इंक्रीमेंट जो प्रोटीन बच गया है आपकी बॉडी के अंदर वो जाके फिर जो है वो मसल इंक्रीमेंट का बायस बनेगा, और अल्टीमेटली उसके साथ ही जो है वो आपका BMR भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप हमारे साथ जो है वो बंदे रहें। अगेन, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।